हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आमिर एंड आप लोग देख रहे हो स्कूल ऑफ सिविल। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लेस द बेल आइकॉन सो दैट फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ऑल्सो अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, दैट इज पार्ट 1 स्ट्रेस, तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लीजिए बिकॉज उस वीडियो का कनेक्शन इस वीडियो से कहीं ना कहीं है। प्लस द थर्ड पार्ट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक पार्ट 2, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के हम लोग जनरल आइडिया देखते हैं दैट मेरे पास अगर एक बॉडी है एंड आई एम अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, सो ड्यू टू दिस फोर्स इस बॉडी के डिमेंशंस में चेंजेस आएंगे। स्ट्रेंथ हमारा एक रेशियो है जो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंज को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं उसके ओरिजिनल डिमेंशन से तो वो मिलता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ई, दैट इज इक्वल्स टू द रेशियो। रेशियो है तो एक डिवीजन का साइन रहेगा, सो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिमेंशन। So change in dimension, it may be length, volume or anything, dimensions divided by its original dimension। अब सपोज मेरा ओरिजिनल जो लेंथ है किसी बॉडी की है स्मॉल एल, वेयर एज जो इंक्रीज और डिक्रीज या फिर चेंज इन लेंथ है उसे मैं डिनोट करता हूँ डेल एल से। So here my formula will be change in length, that is del L divided by original dimensions, that is L small l। अब जनरली अगर हम लोग देखते हैं तो लेंथ इज ऑलवेज गिवन इन मीटर, सो चेंज इन लेंथ विल बी गिवन इन मीटर, वेयर एज ओरिजिनल लेंथ दैट इज इक्वल्स टू मीटर, बोथ गेट कैंसल। सो हियर आई गेट स्ट्रेन एज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। एक बात ध्यान रखना है, स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, दैट इज नो यूनिट। डेफिनेशन देखते हैं अगर स्ट्रेन की तो वो रहेगी इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिमेंशन टू द ओरिजिनल dimension। Now change may be the increase in length or decrease in length। So formula is your del L by L, or you can simply write down like this also, del L by L, where this or this both are the del, that is this upper case del and this is your lower case del। सेम लाइक स्ट्रेसेस, स्ट्रेंथ्स की भी कुछ टाइप्स रहेगी। सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल नाम ही हमें एक आइडिया देता है कि देयर मे बी द टेंसाइल फोर्स, दैट इज द पुश फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो दिस इज माई बॉडी and external pull forces are acting on it। External pull forces are acting on the body. Due to this pull force there will be the change in length in my body, that is increase in length। So strain is denoted by E, whereas tensile strain will be given by Et। So what will be the tensile strain? It will be the ratio of change in length। Now here change in length is your increase in length, therefore ratio of increase in length divided by original
length. Here increase in length is my del L, whereas my original length will be L. So the formula for my tensile strain will be equals to del L by L, where del L is my increased length and L is my original length. Now the second type is compressive strain. Again compressive, यहाँ फिर हम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि compressive है मतलब एक पुश फोर्स रहेगा बॉडी पे, एक्सटर्नल पुश फोर्स रहेगा जो ट्राई करेगा मेरी बॉडी के डिमेंशंस को डिक्रीज करने का. सो ओरिजिनल लेंथ इज माई L, वेयर एज नाउ मैं अपडेटेड या फिर जो पुश होने के बाद में जो मेरी एक लेंथ छोटी हो गई है, डिक्रीज हुई है, विल बी माई del L. So formula for compressive strain will be equals to EC, which is equals to change in dimension. Now here change in dimension is decrease in length. So decrease in length divided by my original length. Here decreased length is del L, whereas original length is L. So my formula for compressive strain will be equals to EC, that is compressive strain, which is equals to del L by L, where del L is my decreased length and L was my original length. Third type is shear strain. shear stress में हम लोगों ने देखा था कि एक बॉडी है, उस पे एक्सटर्नल दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं which are equal and opposite but they are acting in different line of action. इससे क्या हो जाएगा कि मेरी बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाएगी. मतलब यहाँ पे मेरी बॉडी A, B, C and D है. सो इस एक्सटर्नल फोर्स के जो डॉटेड लाइन है was my original shape of the body. So again I will write the name as A, B, C and D, whereas this change is B dash and D dash. So what is strain? shear strain क्या है? shear strain is my angle. जो एंगल से मेरी बॉडी डिफॉर्म हो रही है उस एंगल को मैं कहूंगा मेरा shear strain. So considering this triangle, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है phi, I need to find this angle for my shear strain. So again shear strain is given by ES, which is equals to, I will write down DD dash divided by AD, which is equals to tan phi. अब ये कैसे आया? यहाँ पे मुझे ये एंगल फाइंड करना है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे tan phi वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा ट्रायंगल की. सो tan phi that is equals to opposite, that is your DD dash, whereas adjacent that is AD. So my tan phi is equals to DD dash upon AD. Now what is this DD dash and AD? It is the length of side DD dash also divided by length of side AD, which is equals to tan phi. So now here I can find out the value of phi, that is my shear strain. Fourth type is my volumetric strain. नाम से फिर से हमें सजेस्ट हो रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक, मतलब अब यहाँ पे जो चेंज आने वाला है वो आने वाला है वॉल्यूम में. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय EV, विच इज इक्वल्स टू, चेंज किस में आने वाला है, वॉल्यूम में. सो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, that is equals to del V by V, where del V is my changed volume and V is my original volume. So these are your four types of strain. So now talking some extra points about the nature of the body and the strains developing in that type of
body. So I will consider here one body. इस पे मैंने पुश फोर्स अप्लाई किया है. अब ये फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होगा कि ये फोर्स ट्राई करेगा मेरी बॉडी को डिक्रीज करने के लिए, उसकी लेंथ डिक्रीज करने के लिए. बट एज सुन एज आई रिमूव दिस एक्सटर्नल फोर्सेस, बॉडी की जो प्रॉपर्टी है, बॉडी फिर से अपनी शेप एंड साइज रिगेन करने की कोशिश करेगा. जैसे ही मैं ये फोर्सेस हटा देता हूँ, बॉडी अगर फिर से अपने ओरिजिनल डिमेंशंस में आ जाती है, तो माय दैट बॉडी इज elastic body. Also, the strains generating in elastic body will be my elastic strain. But किसी किसी बॉडी में ये होगा कि हम लोग अगर बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी अपनी डिमेंशंस चेंज कर देती है. बट आफ्टर रिमूवल ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्सेस, मेरी बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाएगी. मतलब उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा. सो उस टाइप की बॉडी को मैं कहूँगा प्लास्टिक बॉडी. एंड द स्ट्रेन्स जनरेटिंग इन दैट बॉडी विल बी प्लास्टिक strain. So these were some types of body and the strains generating in those bodies.